अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट से आपको पता होना चाहिए ह्यूमन हेल्थ एक इंसानी जिस्म और फिजिकल जो आपकी जिस्मानी कुव्वत या मुदाफ़ियत है जो भी है उसकी ग्रोथ या नशोनुमा। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। इस सवाल को शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें। इसमें बहुत सारा नॉलेज है और ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको पूरा वॉच करें। 50 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। हेल्थ इज डिफाइंड बाय WHO, यानी कि WHO, इसको हु नहीं पढ़ना इंग्लिश वाला। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ को डिफाइंड आप इस तरह कर सकते हैं। कंप्लीट फिजिकल, आपका जो आप फिजिकल आपके हाथ पाँव सारे सलामत रहें और आप फिट रहें। उसके बाद मेंटली तौर पर आप फिट रहें। ठीक है, उसके बाद आप सोशल तरीके से, यानी कि एक दूसरे से ये वगैरह वगैरह ना, ठीक है, इस तरह जो मुसाफा करते हैं इधर उधर से, तो उसमें भी आप एक अच्छा आपका वो होगा, तो इम्प्रेशन आप एक अच्छे हेल्थ के मालिक होंगे। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। तो ये है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे उसके लिए मेंटली ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सीक्वेंसेस का आज तब्दील किया है। ठीक है, क्वेश्चंस का। अच्छा, विच विटामिन रिक्वायर्स, सॉरी, विटामिन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन। तो स्मॉल क्वांटिटी में एक जिस्म को जो है ना स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी विजन। तो विटामिन ए है। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स, ये एक बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप रोजाना कम से कम आधा घंटा या घंटा या 2 घंटे आप धूप में ज़रूर बैठा करें, तो आपकी इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस डाइट मीन्स डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट पोर्शन या प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको डाइट लेने के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स एक सही तरीके से लेने चाहिए। ठीक है, तो आपका बैलेंस डाइट बनेगा। ठीक है, विच मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो ये है कैल्शियम। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज, तो ये एनीमिया है। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट मेनली रेफर्स टू, तो ये है ग्रोथ ऑफ बॉडी साइज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है विच ऑर्गन सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट। तो ये है मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, अब विच ऑर्गन सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट। तो आपको मूवमेंट करने के लिए मसल्स का जो है मस्कुलर, ये मसल्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन तो इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अगला सवाल है विच फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो राइस, सबसे ज्यादा राइस यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसके अलावा फिर जो है आपके गंदम में भी है। ठीक है, अच्छा, BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। BMI ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अंडर वेट मीन्स BMI इज तो लेस देन नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल अंडर वेट होता है। ठीक है, एक बंदे की हाइट के हिसाब से उसको वेट मापते हैं, तो उसको जो उसका कम वेट होता है तो अंडर वेट कर देते हैं, अगर जो ज़्यादा होता है तो उसको ओवर वेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, obesity, obesity is caused by तो excess कैलोरी इनटेक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है विच हैबिट इज हार्मफुल टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपके सेहत के लिए। ठीक है, हाइजीन मीन्स, अब हाइजीन जो है क्लीन लाइन्स, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस एंड हेल्दी हैबिट्स। तो अभी देखिए क्लीननेस, तो ये आपने इसमें क्या आता है, इसमें आपका जिस्मानी जो सफाई है वो ज़रूरी है। आपके बाल, आपके दाढ़ी वगैरह, आपके नीचे मतलब जो जिधर जिस्म में आपका सारा कुछ, तो वो उसको आपने साफ रखना है। और हेल्दी हैबिट्स यानी कि अच्छे आदत अपनाना जो है हाइजीन कहलाता है। ठीक है, हाइजीन जो है ये सेहत आपकी अच्छी बरकरार रहती है इससे। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, तो वाटर बोर्न डिजीजेस। ठीक है, अच्छा, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेट, सॉरी, कंटेन
कंटेमिनेटेड वाटर। तो कोलिरा या कॉलरिया इस तरह इसको बोलते हैं। तो ये एक बीमारी है करता है, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स। तो थिंकिंग एबिलिटी यानी कि मेंटल हेल्थ जो है आपका मतलब जो है वो थिंकिंग एबिलिटी भी होता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, पढ़ना है मुझे, ये टेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है, ये आपका मेंटल हेल्थ है। अगर आप मेंटली तो परफेक्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विच हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। के लिए जो है प्रॉपर नींद जरूरी है। ज्यादा देर मोबाइल ना देखें, ज्यादा देर स्टडी भी ना करें, लेकिन नॉर्मली स्टडी भी करें, टाइम टेबल बनाएं हर चीज का, इंशाल्लाह आप कामयाब जाएंगे, ठीक है। अच्छा, adolescence is the period of अच्छा rapid physical changes आते हैं, ठीक है। अच्छा, प्यूबरिटी प्यूबरिटी occurs during। तो ये एडोलेस क्या से एडल सेंस, ठीक है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स। तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज से और भी फायदे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना इम्प्रूव होगा उतनी आपकी ग्रोथ या अपने आपके फिजिकल जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो जब ब्लड सही चलता है तो इंसान नॉर्मली तौर पर फिट रहता है, ठीक है। याद रखिए ये चीज़। इससे फिर हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी। तो ये दिल का काम है, हार्ट का काम है, ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग से मुराद अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड जो जमता है ना उसके लिए, फर्ज करो आपको कहीं कट लग जाती है, गिर गए, चोट लग गई, खून बह रहा है, तो वो खून आप थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे तो वो उधर ही जमना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, विटामिन के की वजह से, यानी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। अच्छा, जंक फूड मेनली कॉजेज ओबिसिटी। जंक फूड तो आपको पता है क्या करते हैं, ये खतरनाक चीजें हैं, आपको इसका पता ही होगा। पर्सनल हेल्थ इंक्लूड्स। तो पर्सनल हैबिट, ठीक है, हैबिट्स, ठीक है। अच्छा, विच न्यूट्रिएंट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, गुड पोस्चर हेल्प्स इन। तो हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। अच्छा, विच एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग मीन कि आपने हाथ इस तरह फैला दिए, आपने पाँव इस तरह फैला दिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये इस तरह, तो ये स्ट्रेचिंग कहलाता है। तो इसको कहते हैं कि स्ट्रेचिंग यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जिस्म की, ठीक है। तो आप फिर उठ भी आराम से सकते हैं, बैठ भी आराम से सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, मेंटल मेंटल स्ट्रेस कैन कॉज। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ये मेंटल स्ट्रेंथ को, स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस की वजह बन सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, जिस्मानी कोई भी, ठीक है। तो जो ज़ाहिर इंसान बीमार होते हैं वो सोचते रहते हैं इस चीज़ को, फिर वो उनको दिमाग पे वही चीज़ें सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स। तो एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। अब मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि हेल्दी अगर आपने रहना है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें, ज़्यादा नहीं तो आप वॉक किया करें, ठीक है। वॉक से भी आपका बहुत 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 सिस्टम बेहतर हो जाता है फिजिकली, ठीक है। और खाना हमेशा धोने वाले कम खाया करें जितनी भूख लगती है आपको, ठीक है। अगर आप ठोस के खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बोझ करेगा, फिर उसके बाद फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता, ये आपको पता हो, फिर वो वजन वजन बढ़ जाता है, फैट आ जाती है, तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, विच सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज। तो नर्वस सिस्टम है जो इंसान के बॉडी एक्टिविटीज को काबू करता है, ठीक है। बोन्स आर पार्ट ऑफ। तो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि एक ढांचा है इंसान का या जानवर का, किसी का भी, अल्लाह पाक ने एक फ्रेम बनाया हुआ है। उस फ्रेम के ऊपर फिर गोश्त, रगें, नसें, सारा सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इंसान को देखें अंदर से तो वो एक स्केलेटल यानी कि एक सर से लेकर पाँव तक वो हड्डियों का एक ढांचा ही है, ठीक है। अच्छा, विच विटामिन प्रिवेंट्स स्क्यूबी स्क्यूरवी। तो ये है विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव्स। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है।
अच्छा, व्हिच एक्टिविटी इज़ बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ? तो वॉकिंग है। जितना आप वॉकिंग करेंगे आपका दिल उतना जो है काम करेगा और आप कहने का ये मकसद है कि आपका खून गर्म होगा तो आपके खून जमेगा नहीं ज़्यादा और जमेगा नहीं तो आपके दिल के जो वॉल हैं वो बंद नहीं होंगे और बंद नहीं होंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह, अल्लाह करे किसी को भी ना हो, ठीक है? तो मोस्टली ये होते रहते हैं। इंसान अगर ज़िंदगी लिखी मौत लिखी है तो उस हिसाब से उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये है कि बस कोशिश किया करें, ठीक है? वर्क किया करें। अच्छा, पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू, तो वीक इम्यूनिटी है, ठीक है? हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड केयर, ठीक है? 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल है व्हिच मिनरल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन? तो आयरन है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन सबसे बेस्ट है, ठीक है? एक्सेस फैट्स इन डाइट कॉज़, तो ये हार्ट डिजीज़ेज़ है, ठीक है? क्लीन एनवायरनमेंट सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, तो क्लीन एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? साफ जगह, ऐसी जगह जहाँ इंसान जाए उधर दिल खुश हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो वहाँ क्या होता है, इंसान खुश रहता है, इंसान को खुशी फील होती है। जब इंसान खुश होता है तो उसका ह्यूमन हेल्थ जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, इंसान पुरसुकून महसूस करता है अपने आप को। अच्छा, डेली एक्सरसाइज शुड बी एट लीस्ट, तो 30 मिनट्स तक कम अज़ कम, 30 मिनट्स तक आपने कम से कम, वॉक कर रहे हैं भी 30 मिनट्स तक वॉक वॉक करें, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज जो भी करें उसको कम से कम आधा घंटा या आधा घंटा या 30 मिनट जो भी कह लें, ठीक है? अच्छा, विच एज ग्रुप नीड्स मोर न्यूट्रिएंट? तो ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हेड हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है? अच्छा, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, ठीक है? अच्छा, आखिरी सवाल है गुड हेल्थ हेल्प्स इन, तो ये बेटर लाइफ एफिशिएंसी है, बेटर लाइफ एफिशिएंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कुछ गलतियां हो भी जाएं तो काइंडली मैं भी इंसान हूँ और मुझे ये बताया करें आप लोग, ठीक है? और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि मेरा व्हाट्सअप पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। उसमें मैं आपको इस तरह के नोट्स फ्राहम करता हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक नोट्स पहुँचाऊँ, ठीक है? तो चलें, हम यहाँ तक आज का जो टॉपिक है हमारा इसको करते हैं एंड और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। मुझे दीजिए तब तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।